जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम इन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का उलमाए मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फसाद फी अल अर्ज़ है, जबकि पाक फौज फसाद अल अर्ज़ के खात्मे के लिए जदोजहद कर रही है। उलमा और मशाइख शिद्दत पसंदी या तफरीक की बजाय तहम्मुल और इत्तेहाद की तरगीब दें। उलमा को चाहिए इत्तेदाल पसंदी को माशरे में वापस लाएं, फसादी अल अर्ज़ की नफी करें। मगरबी तहजीब और रहन सहन हमारा आइडियल नहीं, हमें अपनी तहजीब पर फख्र होना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कश्मीर तकसीम पाक और हिंद का एक नामुकम्मल एजेंडा है। फलस्तीन पर ढाए जाने वाले मुजालिम देखकर दिल खून के आंसू रोता है। पाकिस्तान ने 40 साल से ज्यादा अरसे तक लाखों अफगानियों की मेहमान नवाजी की। अगर रियासत की अहमियत जाननी है तो इराक, शाम और लीबिया से पूछो। पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, सियासतदान, उलमा कुर्बान। पाकिस्तान हमसे ज्यादा पेशगोई कर रहा हूँ हुकूमत के पास सिर्फ 2 महीने, मैं कोई डील नहीं करूंगा। बानी पीटीआई डट गए, कहा डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। ये तासुर गलत है कि मैंने गैर मशरूत माफी मांगी। 9 मई की सीसीटीवी फुटेज में पीटीआई वाले सामने लाए जाएं तो माफी मांगूंगा। 9 मई पर सिर्फ इंसाफ चाहते हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने का कह रहा हूँ। हुकूमत में मौजूद रेलू कट्टे फौज को वरगलाते हैं, पीटीआई को खत्म। बानी पीटीआई का अलकादर ट्रस्ट केस में गवाह पेश करने का इंदिया। अडयाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू में बोले शिनाख्त नहीं बता सकता वरना डाल पहुंच जाएगा। अगर मौजूदा हुकूमत की ज़ेर निगरानी दोबारा इलेक्शन हुए तो हम नहीं मानेंगे। मुझसे मुज़ाकरात के लिए किसी ने राबता नहीं किया। हुकूमत दलदल में फंसती जा रही है। ये बेवकूफ़ हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही। मेरे पास बहुत वक्त है, इनके पास वक्त खत्म हो रहा है। ड्यूटी में बैठने वाला एक अदना इंसान हूँ। आप यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, कुरान करीम के आप यहाँ पर अबूर हासिल है, हदीस नबवी उनके हवाले से आप दिन रात मसाजिद में और मेंबर रसूल पर गुफ्तगू फरमाते हैं। लेकिन आज सिपा सलार ने जो गुफ्तगू की है वो उसी की अक्कासी है और उसी का बताया वो रास्ता है जो इस दुनिया का खालिक और मालिक है। सोशल मीडिया पर गालिम गलूच का बाजार गर्म है। हमें दुश्मनों को पहचानना है और इनका मुकाबला करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं 9 मई को इंतहाई दिलखराश वाक़यात पेश आए जो सबके सामने है। पाकिस्तान को अजीम बनाना है, कर्जों से जान छुड़वानी है। खुदा करे ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। IMF के पास जाना खुशी नहीं मजबूरी है। गरीब आदमी महंगाई की चक्की में पिस गया है। महंगाई कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये कह रहे थे कि मार दो, मर जाओ, जलाओ, छोड़ेंगे नहीं, ये कान बंद करके, आंखें बंद करके सुन रहे थे। जो फुटेज का आज जिक्र कर रहे हैं, बताना पसंद फरमाएंगे आपने कोई एक्शन अगर लिया है। तुम तो ये कहते हो कि भाई हमने GHQ के बाहर मुजाहरा करने का कहा था। आपने खुद ये बात की थी कि मुझे अगर रेंजर गिरफ्तार करेगी, फौज गिरफ्तार करेगी तो लोग जवाब भी उसी को देंगे। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान की मायशियत और माशरत बर्बाद कर दी। साबिक वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले आपने खुद कहा था रेंजर्स या फौज गिरफ्तार करेगी तो जवाब लोग देंगे। इहसान न्याजी, यास्मिन राशिद, हमाद अजहर, शहरियार अफरीदी और दीगर के बारे में क्या ख्याल है? क्या नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पर हमने इदारों पर हमला किया? ये अलग बात है कि 9 मई का वाकया किसकी सहूलतकारी पर हुआ, बताया जाए। क्या सहूलतकारी खत्म होगी? कहते हैं माफी मांग लूंगा। ये तो बताएं जब इदारों पर हमलावर थे इसकी माफी मांगेंगे? क्या आप इस पर माफी मांगेंगे जो IMF को खत लिखवाए? मेजर तफील मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 66वां यौम शहादत मसल्ह अफवाज चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी सर्विसेज चीफ का खराज अकीदत। अगस्त 1958 में मेजर तफील को लक्ष्मीपुर में भारतीय दस्तों का सफाया करने का काम सौंपा गया। उन्होंने दुश्मन की चौकी पर सिर्फ 15 अगस्त के फासले पर हमला किया। दुश्मन की जवाबी फायरिंग से मेजर तफील शदीद जख्मी हो गए, शहादत का रुतबा हासिल किया। उन्हें आला तरीन फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया। मेजर तफील मोहम्मद को फातह लक्ष्मीपुर भी कहा जाता है, जबकि इनका मजार बोरेवाला के नवाही गांव तफीलाबाद में वाक़ है।
करोड़ आवाम की वाहिद उम्मीद अरशद नदीम 25 पेरिस ओलंपिक्स में ज्यूलन थ्रो के फाइनल के लिए आज मैदान में उतरेंगे। कौमी एथलीट का भारत के निराज चोपड़ा से तगड़ा मुकाबला मुतवक्के। फाइनल मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 11:25 पर शुरू होगा। अरशद नदीम समेत 12 गैर मुल्की एथलीट्स भी एक्शन में होंगे। अरशद नदीम ओलंपिक्स में 32 साल बाद पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने के लिए पुरुउम्मीद। अरशद नदीम ने वीडियो में कौम से दुआओं की अपील की। सूबे के हालात संगीन हैं। पारा इजनार पर केपी के हुकूमत मुजरमाना खामोशी सामने। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की एक बार फिर पीटीआई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। पीटीआई की सूबाई हुकूमत सूबे में कहीं नजर नहीं आ रही। हालात खराब करने की जिम्मेदार भी पीटीआई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद कायम है। बिजली के बिल और टैक्सेस कम करवाना सिर्फ पीपल्स पार्टी और नून लीग की नहीं, तमाम सियासी जमात और पार्लियामेंट की जिम्मेदारी है। शेर अफजल मरवत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापसी की राह हमवार। बानी पीटीआई ने बरतरफी के नोटिफिकेशन पर नजरसानी के लिए आमादगी जाहिर कर दी। जराये के मुताबिक सीनियर रहनुमाओं ने बानी पीटीआई से मुलाकात में शेर अफजल मरवत का मामला उठाया। बानी पीटीआई ने कहा, शेर अफजल मरवत की बरतरफी के मामले का खुद जायजा लूंगा, मुतमईन होने पर बरतरफी का नोटिफिकेशन वापस ले लूंगा। दियार गैर में जाकर दरहम और दिनार कमाने वाले हो जाएं तैयार। हुकूमत ने खलीजी ममालिक जाने वाले मेहनत कशों पर भी टैक्सेस लगा दिया। मेहनत कशों के हवाई टिकट पर 5,000 रुपए एक्साइज ड्यूटी आयद। मेहनत कशों के वीजे पर सफर करने वालों से टैक्सेस वसूल किया जाएगा। टैक्सेस पाकिस्तान से सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत जाने वाले मेहनत कशों से वसूल किया जाएगा। महंगाई और महंगे बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना 14वें रोज में दाखिल। हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का 5वां दौर आज होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान ने कहा, आज का दिन बहुत अहम है, आज आगे की तरफ मार्च करेंगे। जमात इस्लामी कौम को मायूस नहीं होने देगी। इस धरने में मकासद हासिल कर लिए तो ये नुक्ता आगाज होगा, अंजाम नहीं। बांग्लादेश में हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे के बाद सूरत हाल नॉर्मल ना हो सकी। कई शहरों में पुलिस की अदम मौजूदगी में बड़े पैमाने पर लूटमार का खदशा। शहराहें गैर महफूज। हुकाम मुतादिद बंदरगाहों पर सामान क्लियर करने से गुरेजा। ATM मशीनों में कैश खत्म। बांग्लादेशी बैंक की 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकद रकम निकालने की इजाजत न देने की अपील। यूनुस के सदर कैस सईद ने वज़ीर आज़म अहमद हजानी को भी ओहदे से हटा दिया। ऐवान सदर के मुताबिक अहमद हजानी की जगह समाजी अमूर के वज़ीर कामल वज़ीर आज़म मुकर्रर अहमद हजानी ने गुज़श्ता बरस वज़ारत उस्मा का ओहदा संभाला था। जड़ावाला शहरों में बादल जमकर बरसे। नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुसलसल बारिश के बायस नाला लई की सतह भी बुलंद होने लगी। इतराफ की आबादियों को खाली कराने की हदायत। इस्लामाबाद के सेक्टर H13 में बच्चा पानी में डूबकर जान बहक। सूबाई दारुल हुकूमत में बूंदाबांदी के बाद मौसम खुशगवार। और महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। शहर कायद में भी बूंदाबांदी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 24 घंटे के दौरान मतला बरआलूद रहेगा। मशरक़ी सिंध में 9 और 10 अगस्त को दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के। 9 और 10 अगस्त को उमरकोट, थर पारकर, सांगड़ और मीरपुर खास में बादल बरसने का इम्कान।